नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम काव्य रीति का अध्ययन करेंगे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। रीति शब्द की व्युत्पत्ति ऋङ धातु में ऋण प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ है मार्ग, पंथ, गति, शैली आदि। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में रीति की परिभाषा देते हुए कहा है, विशिष्ट पद रचना रीति है, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। विशिष्ट को स्पष्ट करते हुए आचार्य वामन पुनः कहते हैं, विशेषो गुणात्मा, अर्थात यह विशिष्टता गुण से आती है, अर्थात काव्य में गुणात्मक पद रचना को रीति कहते हैं। गुणात्मकता से उनका अभिप्राय ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि काव्य गुणों से है। आचार्य वामन ने गुणों को विशेष महत्व दिया। उनके अनुसार गुण काव्य के नित्य धर्म है। रीति शब्द का तात्पर्य विशिष्ट पद विन्यास क्रम है, जिसमें पदों का उचित संयोजन करने से गुणोत्कर्ष होता है तथा रसोद्रेक में सहायता मिलती है। इस तरह काव्य में पदों की विशिष्ट संघटना को ही रीति कहते हैं। परवर्ती आचार्यों ने पद संघटना, पद योजना अथवा पद विन्यास क्रम को रीति, मार्ग, शैली, वृत्ति आदि नामों से अभिहित किया है और इसे काव्य में सौंदर्य लाने वाली शैली, रसोपकार करने वाली गुणाश्रित पद्धति माना है। आचार्य वामन ने रीतिरात्मा काव्यस्य कहा है, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा। परवर्ती काल में रीति शास्त्र को व्यापकता देते हुए इसमें काव्य लक्षण, काव्य सिद्धांत, विविध काव्यांग, रस, गुण, अलंकार आदि को सम्मिलित किया गया। फलस्वरूप रीति काव्य का लक्षण यह माना गया है कि जिन ग्रंथों में काव्य के विविध अंगों का सोधारण विवेचन किया गया है, वे रीति काव्य कहलाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वर्ण्य वस्तु की अपेक्षा तथा आत्मा के उत्कर्ष की अपेक्षा काव्य शरीर के अलंकरण की प्रधानता का ध्यान रखना ही रीति काव्य का प्रमुख प्रयोजन रहा है। इस तरह हिंदी के रीति काल में काव्यांगों का विवेचन करना तथा उनके अनुसार उदाहरण ग्रंथों की रचना करना ही रीति काव्य का स्वरूप घोषित किया गया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जो काव्य गुण, अलंकार, रस,
ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका भेद आदि की शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर लिखा गया है, वह रीति काव्य है। रीति भेद। वामन आचार्य ने विशिष्ट पद रचना को 3 प्रकार का बताया है: असमासा, मध्यम समासा और दीर्घ समासा। असमासा पद रचना से वैदर्भी रीति, मध्यम समासा से पांचाली रीति तथा दीर्घ समासा से गौड़ी रीति का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार वामन के मतानुसार रीति के प्रमुख 3 भेद होते हैं: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य गुण होता है। इसके साथ इसमें सुकुमार वर्ण योजना रहती है। वैदर्भी रीति में कोमल वर्णों, समास रहित पदों तथा पंचम वर्णों का प्रयोग होता है। ट, ठ, ड, ढ वर्णों का प्रयोग नहीं होता। यह रीति श्रृंगार, करुण आदि कोमल रसों के लिए उपयुक्त मानी गई है। वैदर्भी रीति का उदाहरण कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। जैसा कि हम इन पंक्तियों में देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुस्वार युक्त और पंचम वर्णों का प्रयोग इनमें अधिक हुआ है और इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। इस कारण इन पंक्तियों में वैदर्भी रीति है। गौड़ी रीति। गौड़ी रीति ओज एवं कांति गुणों से संपन्न होती है तथा इसमें माधुर्य गुण का पूर्ण अभाव होता है। गौड़ी रीति में कठोर वर्ण, लंबे लंबे समास पद तथा विक्ट शब्दावली प्रयुक्त होती है। इसमें वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय वर्णों से तात्पर्य है क वर्ग का प्रथम व द्वितीय है क, ख। च वर्ग का प्रथम व द्वितीय है च और छ। तो हिंदी के वर्णों के 5 वर्ग हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो उन वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्णों के संयुक्त रूप, द्वित्व प्रयोग, ट वर्ग, श, स आदि का बाहुल्य प्रयोग होता है। इसमें पद योजना दीर्घ समासों से युक्त रहती है। गौड़ी रीति वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रसों की अभिव्यक्ति में बहुत सहायक होती है। वीर और रौद्र रस की तो यह जीवनी शक्ति है। लंबे लंबे समास वातावरण को प्रकंपित करते प्रतीत होते हैं। इसमें माधुर्य गुण का नितांत अभाव रहता है। इसलिए इसे मम्मट आचार्य ने परुषावृत्ति भी कहा है। गौड़ी रीति को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं।
हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। तो जैसा कि इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि ये पंक्तियाँ वीर रस से परिपूर्ण हैं और इसमें द्वितीय वर्णों का प्रयोग हुआ है और प्रथम एवं द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्गों के वर्णों का भी प्रयोग हुआ है। पांचाली रीति। पांचाली रीति माधुर्य और सौकुमार्य गुणों से युक्त होती है। इसमें अल्प समास या मध्यम समास वाली पद रचना की जाती है। पांचाली रीति वैदर्भी और गौड़ी के मध्य की रीति है। इसमें वैदर्भी रीति की तरह समासहीनता, सुकुमारता और माधुर्य होता है तथा गौड़ी की तरह कुछ वर्ण संयुक्त एवं ओजस्वी होते हैं। पांचाली रीति का उदाहरण, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वपन मगन, अमल कोमल तरुणी जूही की कली। तो जैसा कि इन पंक्तियों में ना तो बहुत अधिक कठोर वर्णों का प्रयोग हुआ है, ना ही लंबे लंबे समासों का प्रयोग है, तो इसमें पांचाली रीति है। काव्य गुण एवं रीति में संबंध। काव्य में गुण रस के उपकारी धर्म माने जाते हैं। रस के आत्मिक धर्म होने से काव्य में इनकी स्थिति स्थायी मानी जाती है। इनके अभाव में काव्य दूषित हो जाता है। रीतियाँ गुणों का अनुसरण करती हैं और काव्य में उनका स्थान शरीर में अवयव संस्थान की तरह है। रीति में शब्दों का विन्यास गुणों के अनुसार होता है। इस प्रकार रीतियों का भी गुणों की तरह रस से प्रत्यक्ष संबंध माना जाता है। गुणों और रीतियों का प्रयोग रसानुकूल ही किया जाता है। जैसे वैदर्भी रीति में श्रृंगार और करुण रस होता है, तो जहाँ भी श्रृंगार और करुण रस होते हैं वहाँ वैदर्भी रीति होती है। और गौड़ी रीति में ओज, वीर, विभत्स, रौद्र आदि रसों का प्रयोग मिलता है और वहीं पांचाली रीति में सभी रसों का प्रयोग होता है। यानी पांचाली रीति का प्रयोग सभी रसों के अनुसार किया जाता है।